अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर सोहेब अहमद और आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि हाउ आई स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग। जब मैं अपनी डिग्री में मतलब मैं एडमिट हुआ था उस टाइम से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक। सो आई वांट टू शेयर सम डिटेल्स कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए आपको स्टार्टिंग में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग सर्विसेज आई प्रोवाइडेड टू माय स्टूडेंट इन स्टार्ट। सो आई स्टार्टेड विद मैं उन लोगों की कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की कुछ असाइनमेंट्स, कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ थीसिस, कोई असाइनमेंट्स, कुछ एसेस, like the normal work we get in our in classroom. So these like हमें उनको हेल्प आउट करना है उन चीज़ों में, तो आपको ये क्लाइंट्स चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि आप लोग ये क्लाइंट जो हैं ग्रैब कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट। सो इसके लिए कुछ वेबसाइट्स मौजूद हैं। लाइक मैंने जो स्टार्ट किया था, दिस वाज अ वेबसाइट प्रेस्टो एक्सपर्ट्स। प्रेस्टो एक्सपर्ट्स पे आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2015 और मैंने वहाँ पे मतलब उस टाइम मुझे काफ़ी टाइम लगा एक ऑर्डर लेने के लिए, पूरी पूरी रात जागना पड़ता था। जैसे किसी क्लाइंट ने अपना ऑर्डर वहाँ पे डाला, फ़ौरन उसे ऑफ़र भेजनी स्टार्टिंग में। मतलब एक तरह से आपको अपना जो स्टोर है, जो आपका प्रोफाइल है वहाँ पे, उसके आपको बिल्कुल ओपन रखना पड़ता है। तो लाइक हमारा यू वहाँ पे टाइम डिफरेंस भी है, तो हमें रात को जाके थोड़ी इसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जैसे कोई क्लाइंट अपना वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता था, तो मैं उसे फ़ौरन से रिक्वेस्ट भेजना और उसे कन्विंस करना कि आई कैन डू योर वर्क, प्लीज़ मुझे एक चांस दें, या जिस तरह से भी आप कन्विंस करें। तो समहाउ किस तरह से आपने वो अपना एक क्लाइंट से ऑर्डर ले लेना है। अच्छा, तो लकीली मुझे एक ऑर्डर मिल गया, मैंने वहाँ पे काम किया। तो फर्स्ट जो मेरी मंथली सैलरी बनी, मैंने कुछ असाइनमेंट्स की, आई थिंक ऐसे कह लें कि एक महीने में मुझे 10 असाइनमेंट्स मिली लाइक दिस। एक मैंने असाइनमेंट की, उसका रिजल्ट अच्छा आया तो उधर से प्रोफाइल शेयर हुई, तो इस तरह से मुझे लाइक 10 असाइनमेंट्स हुई। तो उस टाइम लाइक मैं प्रेस्टो के साथ काम करता था, तो वहाँ पे कुछ आपको डीलिंग में आप इतने ज़्यादा रेट्स नहीं मांग सकते, और अगर आप मांगते भी हैं तो वो 30% जो है, जब आपको पैसे मिलते हैं तो प्रेस्टो एक्सपर्ट्स जो वेबसाइट थी वो 30% अपना रख लेती थी और बाकी हमें पैसे मिलते थे। और वो पैसे हम वेस्टर्न यूनियन या जो भी, वो लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा आप कैसे अपने पैसे मंगवा सकते हैं। सो तो आप फर्स्ट जो मेरी अर्निंग थी इट वाज $130 आई थिंक सो। तो वो मुझे एक चेक से रिसीव हुए थे न्यूयॉर्क से, और वो चेक भी कैश होने में 2 महीने लग गए थे। तो मैंने बीच में ये जो 2 महीने लगे, इसके दौरान मैंने मतलब फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी बिल्कुल। और मुझे यकीन नहीं था कि ये पैसे मुझे अब मिलेंगे या किस तरह से मुझे ये होंगे, लेकिन 2 महीने के बाद मेरे बैंक से कॉल आई कि ये कैश आउट हो चुके। तो उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट लिया प्रेस्टो एक्सपर्ट पे, लेकिन मुझे उस टाइम मेरा वो वाला प्रोफाइल किसी रीजंस की वजह से क्लोज हो चुका था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स शेयर कर दिए थे। तो कुछ लोगों के वेबसाइट्स की पॉलिसी होती है कि आप वहाँ पे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स शेयर नहीं कर सकते, तो इस वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। लेकिन मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, उस टाइम पे अकाउंट्स जल्दी अप्रूव हो जाते थे, तो उस पर भी मैंने काम किया। उस पर सिर्फ एक असाइनमेंट ली, तो उसी दौरान मुझे जो मैंने पिछली अपने जो मेरे पिछली प्रोरेस्टो की प्रोफाइल थी उसके ऊपर जो नंबर शेयर किए थे, उनमें से एक क्लाइंट ने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, तो उसका हिस्ट्री का काम था। तो लाइक इट्स अ जनरल सब्जेक्ट, आप पढ़ के इजीली कर सकते हैं, जो हिस्ट्री, फिलोसफी, इंग्लिश, इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने वो उसका हिस्ट्री का काम किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो उसे बहुत पसंद आया उसका काम, उसका अच्छा ग्रेड आया उस पर, तो उसने मेरा नंबर आगे शेयर किया। एक्चुअली इट वाज लाइक वो इस तरह का काम था कि उसने कुछ कर लिया था और मुझे वो रिव्यू करना था और उसकी फिर बिब्लियोग्राफी लिखनी थी। आई सर्च ऑन द गूगल के बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं और थिंग, तो मैंने उसको कंप्लीट करके दे दिया। तो उसके बाद वो जो दूसरा अकाउंट था मेरा, तो उसके आज भी $7 की एक अर्निंग है, वो मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कैश नहीं करवाया। उसके बाद फिर मैंने वो प्रेस्टो, मेरा दूसरा अकाउंट भी बंद हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप अब चाहें प्रेस्टो पे अकाउंट बनाना, तो आप वहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकते, बिकॉज उनके पास एक्सपर्ट्स पूरे हो चुके हैं, और वो कोई भी पाकिस्तान से तो खास तौर पे वो कोई एक्सपर्ट हायर कर ही नहीं रहे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। दूसरा आजकल जो ऑप्शन चल रहा है वो फाइवर का चल रहा है। फाइवर पे आप लोग अकाउंट बनाएं, इट्स सेम लाइक प्रेस्टो एक्सपर्ट्स। हो सके तो आप 2-3 जिग्स बनाएं और 2-3 डिफरेंट अकाउंट्स बना लें, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने प्रेस्टो के 2-3 अकाउंट्स बना लिए थे, तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि जब वहाँ पे
आपकी जो प्रेस्टो के अकाउंट्स बंद हो गए थे, तो यहाँ पे लोगों ने वो बाय करने स्टार्ट किए थे। तो मैंने वो 20,000, 25,000, 10,000 इस तरह करके वो अकाउंट सेल कर दिए थे। तो आप अभी भी फाइवर के बना के रखें, आने वाले 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में यहाँ पे शॉर्टेज हो जानी है अकाउंट्स की, और आप अपने अकाउंट सेल कर सकते हैं, और हो सकता है आपका बीच में से अकाउंट चल भी जाए। और अकाउंट चलाने का तरीका यही है कि आप लोग अपना स्टोर ओपन रखें, बिल्कुल जो आपकी जिग वगैरह वहाँ पे एक्टिव रहें, ऑर्डर्स वहाँ प्लेस करें, और होपफुली आपको मिल ही जाते हैं ऑर्डर्स यार। ये जो मतलब लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते, हम फर्स्ट ऑर्डर कैसे लें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और थर्ड तरीका कैसे है कि आप क्लाइंट कैसे अपना ग्रैब करें। आप मोस्टली मैं आपको बताता हूँ ये ऑडियंस कौन होती है। ये हैं सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग जो अपना काम इस तरह अपना शेयर करते हैं, और मतलब दूसरे लोगों के साथ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ के फ्रीलांसर्स ढूंढ के इनसे अपना काम करवाते हैं, या एक तरह से हेल्प लेते हैं अपनी स्टडीज़ में। तो आप इनकी गल्फ़ की यूनिवर्सिटीज़ निकालें, आप वहाँ पे जाके इनके जो ग्रुप बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ से आप अरेबिक स्टूडेंट्स पकड़ें, आप उनको प्रोफाइल में टेक्स्ट करें, उनका ट्विटर है अगर तो वहाँ से आप उनको ग्रैब करें। और इनकी और अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वो सर्च करें कि वहाँ पे कहाँ पे फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं। ये ओमानी, कतरी और इराकी, ईरानी, सऊदी, ये सब वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनको ऑफ़र करती हैं सब्जेक्ट्स। तो आप वहाँ पे जाके चेक करें और इनको वहाँ पे टेक्स्ट सेंड करें, और यहाँ आप इनसे डील कर सकते हैं। और डील करने का तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग में, मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्लाइंट मिल गया, तो आप $5 to $7 पर पेज के हिसाब से काम करें। मुझे 5-6 साल हो गए हैं, तो मैं कुछ इनकी साइकी समझ चुका हूँ। आप $5 to $7, $8, $10 से नीचे नीचे पर पेज के हिसाब से काम करें, इंशाल्लाह आपको काम ज़रूर देंगे। और जैसे ही आपको कुछ अर्सा हो जाए, 1 साल 2 साल, तो आप अपनी जो है अपने रेट्स बढ़ा भी सकते हैं, $30 पर पेज। कुछ क्लाइंट्स तो कुछ एक्सपर्ट्स या $40 पर पेज भी ले रहे हैं, कुछ $20 पर पेज ले रहे हैं। तो और एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी जो फ्रीलांसर है या एक्सपर्ट है, आपसे अपना क्लाइंट शेयर नहीं करेगा। अगर आप किसी को कहते हैं ना कि मुझे अपना क्लाइंट दे दे, वो क्लाइंट उसके लिए लाखों रुपए का है, वो आपसे कभी भी अपना क्लाइंट शेयर नहीं करेगा। आपको क्लाइंट अपना खुद ग्रैब करना है। एक क्लाइंट आप ग्रैब कर लें, उसके बाद आप उसका काम अच्छा कर दें, डेफिनेटली वो आपका नंबर शेयर करेगा, और आपको वो अगला क्लाइंट, आपको नहीं पता वो लाखों का है या हज़ारों का आपके लिए, तो आप उससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो एक ये तरीका है। तो दिस इज़ द सर्विसेज आई प्रोवाइडेड, और पिछले 5 साल से मैंने यही काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नाउ 1000 के करीब मेरे कुछ क्लाइंट्स होंगे अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। अब गल्फ़ की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ आपका कॉन्टैक्ट शेयर होता है तो डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ में लिंक्स हो जाते हैं। यूके में हैं अब लिंक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्टिंग में इस पे मतलब कोई आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतने ही कमा सकते हैं। जितने क्लाइंट आए आपका, जब मतलब क्लासेस का वहाँ पे चल रही हैं, तो आपको रोज़ाना काम मिल रहा है उनको, तो आप रोज़ाना उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको रफ सा आइडिया दें तो 1000 to 1500 या 1000 to $2000 के दरमियान आपकी इनकम रहती है, अगर आप अच्छे से रोज़ाना इस पे वर्क करें। और कुछ लोग तो $5000 पर मंथ भी इस पे कर रहे हैं, आई नो डेट पर्सनस। और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 to $2000 मैं बगैर कुछ किए आई कैन अर्न ईजीली। और इसके अलावा अगर आप अगर आप अपना दूसरा काम है, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है उस क्लाइंट का, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग का काम आ रहा है, आप जस्ट पोस्ट इट ऑन फेसबुक, और डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पोस्ट करें, वहाँ पे लोगों को हायर करें। पाकिस्तान में आपको उससे सस्ते में थोड़ा सा काम करवाएं, 50% पे उससे काम करवाने, 50% खुद रखें, 50% आप उस बंदे को दे जिससे आपने काम करवाया। इट विल बी ओके। उसको सेंड करें, और आपको कुछ ही दिन में आप इस तरह से करें, और आपके पास तकरीबन हर फील्ड का बंदा आपके व्हाट्सएप पे मौजूद होगा, आपके पास सारे एक्सपर्ट्स होंगे, तो आप एक बहुत अच्छी चेन इस तरह से चला सकते हैं। सेकेंड थिंग, आई एम डूइंग द फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय माई सेल्फ। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है उसका कैसे होता है, लेकिन मैं आपको एक रफली सा बताता हूँ इसका कि मैंने जो अंडरस्टैंड किया है। इसके 3 तरीके हैं। एक तो आप ट्रेडिंग खुद सीख लें, प्लेटफॉर्म पे जाएं, एवर एफएक्स, मेटा एफएक्स, ऑक्टा एफएक्स, उसके ऊपर जाएं, आप ट्रेडिंग खुद सीखें, अपने इन्वेस्टमेंट डालें, उसे ट्रेडिंग करें और स्टार्ट कर दें अपना काम।
लेकिन उस पर यह है कि आपको ट्वीट्स देखने पड़ेंगे सारे पॉलिटिशियंस के, और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि कब करेंसी जा रही हूँ, अप डाउन कब हो रही हैं, उस हिसाब से आपको बाई करना है, और साइमल्टेनियसली दूसरी आपको करेंसीज आपको सेल करनी है। तो इस तरह से उसमें लॉसेस के चांसेस, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो बहुत ज़्यादा है उसमें। तो और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर लें। लाइक ओक्टा एफएक्स ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एवर एफएक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, और भी कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप जिससे समझते हैं कि ये बंदा बहुत एक्सपर्ट है ट्रेडिंग में, आप सिंपली उसकी प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे उसको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन है, आप उसको कॉपी ट्रेड कर लें और कोशिश करें उसके हिसाब से आप अपने अमाउंट लगाएं जिसपे उसका अकाउंट जा रहा है, जिसपे वो ट्रेड कर रहा है। तो इस पे ये होता है कि जस्ट 30% उस बंदे को आपका प्रॉफिट जाता है, और 70% आप बगैर कुछ किए ट्रेडिंग किए आप अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी वही रिस्क है कि अगर उसको लॉस हो रहा है तो आपको लॉस होगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें ऐसा कुछ ही नहीं। एंड नाउ द थर्ड थिंग, थर्ड क्या तरीका है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। आप किसी एक अच्छी कंपनी के साथ अटैच हो जाएं जिसके पास बेस्ट ट्रेडर्स हों, और वो आपको कंपनी के उसके कुछ प्रिंसिपल्स या उसकी सारी चीज़ें इस तरह से वो डिज़ाइन हों कि आपको आपका जो प्रॉफिट है वो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे वो दें। वो लोग आपके पैसों से इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आपको वीकली बेसिस पे आपको प्रॉफिट दें उसके। लाइक कैश एफएक्स, आई एम डूइंग विद कैश एफएक्स। कैश एफएक्स मतलब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, तो आपको वीकली प्रॉफिट देते हैं, एंड दैट प्रॉफिट इज़ नॉट सॉरी दैट प्रॉफिट इज़ नॉट फिक्स्ड। लाइक फिक्स्ड है तो डेफिनेटली वो हमें नहीं करना है एज ए मुस्लिम्स, तो लेकिन वो प्रॉफिट एक फिक्स नहीं है, आपके अमाउंट से वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, वो कंपनी ट्रेडिंग कर रही है, और जो भी मार्केट की वैल्यू रहती है उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, जो भी जिस दिन की भी परसेंटेज रही है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आपका दे देते हैं वो लोग। लाइक 1.1% रही है तो आपको टोटल का आपकी इन्वेस्टमेंट का रोज़ 1.1% मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट डे ट्रेड अच्छी जाए और आपके रेट्स अच्छे जा रहे हों करेंसीज के, तो आपको 1.4% रोज़ मिलेगा। तो आप कैश एफएक्स आप चेक कर सकते हैं, आप लिंक भी अब डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे हम लोग, तो आप वहाँ से जाके उसको रिव्यू करें और वहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग करें। आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। और इसके अलावा आप अपना दराज पे स्टोर बना सकते हैं, आप जस्ट सेलर अकाउंट अपना बनाएं वहाँ पे, और कुछ चीज़ों की पिक्चर्स लें और वहाँ डालें, और कुछ अपने आप लोगों से ही कह के अपने ऑर्डर्स वहाँ पे प्लेस करवा लें और उनसे अच्छे रिव्यूज़ ले लें, आपका अकाउंट डेफिनेटली चल पड़ता है। मेरा अकाउंट मैंने अभी स्टार्ट किया, मून बॉय स्टोर, आप भी वहाँ जा सकते हैं, तो आप वो चेक करें, और इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग। और एक चीज़ लास्ट में रह गई, आप अपने पैसे विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो कैश एफएक्स का सीन है वो इस तरह से है कि आप अपने बिटकॉइन, आपको वॉलेट बनाना पड़ता है, आप बिटकॉइन वॉलेट में आपके पैसे आते हैं, और आपके पास बहुत सारे ब्रोकर्स मौजूद हैं यहाँ पे, या आप बाहर से भी, तो आप अपना बिटकॉइंस वहाँ पे सेल करके और इजीली आप अपने पैसे पाकिस्तान रुपीज़ में ले सकते हैं। और फ्रीलांसिंग से अगर जैसे आप क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको ग्रैब कर रहे हैं, तो वो आपको पैसे सेंड करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे इज़ द वेस्टर्न यूनियन। आप वेस्टर्न यूनियन पे जाएं, उनको कहेंगे वेस्टर्न यूनियन ऐप डाउनलोड कर लें। ये स्टूडेंट्स सबको वहाँ पे पता होता है, एक अच्छा सोर्स है ये फ़ॉरेन में पैसे ट्रांसफ़र करने का। आपको जस्ट अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना सेकंड नेम देना है, जो आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना कंट्री, अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आपको देनी है। जब वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो आपको MTCN नंबर एक मिलेगा, वो आपको वो सेंड कर देगा। तो जब आप अपने करीबी किसी बैंक में या अपने वेस्टर्न यूनियन स्टोर पे जाएंगे, तो आप वहाँ पे अपना वो MTCN नंबर दिखाएं और अपना नेशनल ID कार्ड दिखाएं, और आपको इजीली वहाँ से आपके पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी एक्सप्रेस मनी है, और रिया है, और जूम है, आप ये मंगवा सकते हैं। और अगर पेपाल आपका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में, तो आप अपना पेपाल उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसकी फैमिली यहाँ पे है तो वो आपको यहाँ पे कर दे। लाइक उनको तो डॉलर्स चाहिए, तो आप उनके पेपाल में डॉलर्स मंगवा सकते हैं, और यहाँ पे अगर उनकी फैमिली है तो वो आपको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको इस तरह का कोई सीन कर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ आई स्टार्टेड फ्रीलांसर। आई होप अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।